नहीं है और इंडिया इज वायलेटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। अब अफगानिस्तान हमसे वही कह रहा है कि आप वायलेट कर रहे हैं। तो अगर उस वक्त इंडिया के लिए गलत था तो हमारे लिए भी गलत है टू क्रॉस द बॉर्डर। बिकॉज आज हमें वो जिसे कहते हैं ना द बूट इज ऑन द अदर फुट, उस वक्त बूट इधर था, बूट उधर है। तो अब सिचुएशन ये है कि फिर क्या किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो गेम चली है थोड़ी सी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ये उस किस्म की गेम नहीं है जो इंडिया की गेम थी। इंडिया तो यूनिलैटरली क्रॉस करके बॉर्डर उसने आपको टारगेट करना शुरू किया जी, ठीक, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक जी। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका को उधर लाकर जो अड्डे दिए वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है, वो अब उनके ज़हनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तो उड़ाना जाना नहीं। आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, चाहे पास में हुई। नहीं पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ज्यादती तो ज्यादती है ना, वो कैसे अफगानिस्तान वालों हुई है ना, मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादती, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं। हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। अब तो हर चीज में जो है ना हमें दुश्मनी ही नजर आती है। पहले हमारा इंडिया दुश्मन था, बांग्लादेश बन गया, अब अफगानिस्तान बन गया, अब आगे पता नहीं क्या होना जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अफगान तालिबान पाकिस्तान का इलाज करने के लिए 15,000 टैंकों के साथ पहुंच गया है पाकिस्तान के बॉर्डर पे। अब ये सब देखकर पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। अब पाक मीडिया का ये भी कहना है कि इसमें भारत का साजिश है। मतलब अगर कुछ भी होता है, तालिबान टीटीपी कुछ भी करता है तो पाकिस्तानियों को लगता है कि ये भारत करवा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। अब कुछ ऐसे मामला सरहद पार के जिनको लेकर बहुत टेंशन पाई जाती है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला हमेशा बिगाड़ का शिकार रहते हैं और टीटीपी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किया जाता रहा। यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद थे अफगानिस्तान में, जब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं, पाकिस्तान का ये कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं और ख्वारिज भी बड़ी तादाद में। सिर्फ सब क्या पोजीशन है, टॉक फाइट चल रहा है या ये किस तरह से हमला किया गया? देखिए, पहला हमला तो नहीं, इससे पहले भी 6 माह पहले हुआ था ना एक हमला जी, मार्च में हुआ था। तो अब बात यह है कि मैं नहीं, और बात यह है, 2 बातें कहूँगा। एक तो ये कि टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज़ जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड, बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट इन अटैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछले 10-15 दिन से चाइनीज़ ने अपनी सारी मूवमेंट बंद की हुई है, सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनके, और बातचीत चल रही है ऑफ अ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स जिसके ऊपर अभी रेजोल्यूशन नहीं हुई। दिस इज़ वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज़ बीइंग चैलेंज्ड by terrorism, and part of that terrorism, all of it is coming from Afghanistan, and part of it is supported by India, and part of it is supported by the Afghan government. पाकिस्तान का जो टारगेट था, मेरा नहीं ख्याल कि वो अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत थी। जो पाकिस्तान का टारगेट था बज़ाहिरी तौर पे वो टीटीपी के लोग थे। अब टीटीपी में भी खास तौर पे वो ग्रुप जो गुल बहादुर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और गुल बहादुर जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए, और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें कि तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहाँ से वो आते हैं, आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, जिसकी नतीजे में जारी बात है डैमेज होता है कोलेटरल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है, और जो आर्मी के पर्सनस हैं वो भी मरते होते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमला किया, और ये हमला ऐसे अचानक नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ से ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकालें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब जाहिर बात है कभी भी कोई भी जो कंट्री है वो अपनी ज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। तो जब अफगान हुकूमत इस मामले में लाचार नज़र आई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाहिर बात है स्ट्राइक करना पड़ी। इसका जो अफसोसनाक पहलू था मेरे ख्याल में वो यही है
उसके कोलेटरल डैमेज जो है, बच्चे मरे हैं, खवातीन मरी हैं, तो वो जारी बात है जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो वो तो यकीनी होता है। सर, अफगान तालिबान का भी ये कहना है कि कोई दहशतगर्द जो है इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में नहीं मारा गया, बल्कि बच्चे और जो खवातीन हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मारे गए हैं, लिहाजा उनका रद्द-ए-अमल आना जायज़ है। नहीं, सरकारी रद्द-ए-अमल तो यही है ना उनका, अफगान तालिबान का। जैसे आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई जो टीटीपी का बंदा वो नहीं मरा, जबकि पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली टारगेट किया था उन लोगों को, और वो लोग मरे हैं, चाहे थोड़ी तादाद में, लेकिन मरे हैं, यकीनी तौर पर मरे हैं। जो अफसोसनाक बात है वो है उनका कोलेटरल डैमेज, कि जो पब्लिक है वहाँ पे वो मरी हैं, मतलब सिविलियंस जो हैं वो मरे हैं, जो बच्चे हैं वो मरे हैं, और जो खवातीन है वहाँ पे वो मरी हैं। तो बाकी जो उनका रद्द-ए-अमल है, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसी दिन जो अफगानिस्तान के जो कोई ऑफिशियल थे उनके बाकायदा तौर पे मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिल बैठ के मामलात को हल करने की उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई थी। और ये अभी से शुरू नहीं हुआ, जब अभी कुछ दिन पहले शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी चेक पोस्टों के ऊपर हमला हुआ था, 23-25 के करीब जो आर्मी पर्सन थे वो मारे गए थे या शहीद हुए थे, जो भी हम कह लें। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे मजबूरन जो है वो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने वहाँ पे। उनकी मर्जी के मुताबिक करें ना वो। अच्छा, वो कहें कि जी ठीक है, आप अपने जहाँ पर आपको लगता है ना कि हमारे कुछ लोग हैं ठीक है। वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और आपके आप- मुल्क के साथ बैठे हुए हैं, तो आप इनको अगर लगाम डालना चाहें तो आप लगाम डाल लें। ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये जो एक्शन पाकिस्तान ने किया है, क्या समझते हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान में ये जितने भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी या जो भी हो रहा था, ये खत्म हो जाएगा? अल्लाह करे खत्म हो। इंशाल्लाह होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आपको खत्म लगता है हो। कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बहुत सालों से जंग में है, ठीक है। अपनों के साथ जंग करके इन्होंने बड़ी गलती की थी। अच्छा, मुशर्रफ खुद तो मर गया, लेकिन वो क्या कहते हैं, टीवी चल रहा है, वो हमें लगवा गया, नुक्कर हमें लगवा गया, ठीक है। हमारे बच्चे शहीद होते हैं, वो भी मरते हैं, तो हमारे ही बच्चे हैं, कहाँ जाएं वो। अफगानिस्तान वाले अफगानिस्तान के अगर कोई बंदे हो जाती है, अगर हम इनके दरमियान कोई टेंशन पैदा हो जाती है, तो कौन, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, क्या करेंगे आपस में? ठीक है। गलतफहमियां है ना, इनको दूर करना चाहिए ना बैठ कर। ठीक हो गया। हमने उनको बहुत अमेरिका को उधर ला कर जो अड्डे दिए, वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने, वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है। वो अब उनके जहनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तोड़ा ना जाना नहीं, है। आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, मैं चाहे कब पास कह में रहा हूँ, हुई। नहीं नहीं, पास्ट में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ही ज्यादा तो ज्यादा है ना, वो कैसे हुई है मुकर सकते हैं? अफगानिस्तान वालों हुई है के ना, साथ, ठीक है। मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादा, उनके साथ, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के, यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं, हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। ठीक है। वैसे लेकिन तो अभी नहीं ना, यही खबरें तो सबसे ये बड़ी भी आ बात रही है तो कि ये है ना। हैवी जो सा कह लें कि भाई वेपन्स हैं, उनकी व्हीकल्स बॉर्डर पे मूवमेंट, आपने कोई ऐसी भी खबर नहीं सुनी कि भाई बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे हैवी वेपन्स की व्हीकल मूवमेंट हो रही है, कोई इस तरह के मामला हो रहे हैं? मैंने बस ऑफिशियली तो कोई नहीं पढ़ी कि उन्होंने मिलिट्री मूव की है उधर अच्छा। पाकिस्तान या बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान ने। ठीक है। तो मैंने वैसे वार मॉनिटर एक चैनल है, ठीक है। ये चैनल नहीं है, एक ट्विटर अकाउंट है, हैंड अकाउंट है, ठीक है। देखिए, उसने हाँ, ट्वीट किया था कि ना मूव कर रही है व्हीकल, जो है ठीक ना हो गया। हैवी व्हीकल उधर मूव कर रही है पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। ठीक है। तो क्या आने वाले टाइम में रिलेशंस किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के? अफगानिस्तान के मतलब ये किस तरीके से आप देखते हैं? इंशाल्लाह बेहतर होंगे, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, आपस में अच्छा, भाइयों बेहतर की हो तरह जाए। हो जाएंगे। हाँ चले, इंशाल्लाह मैं ताला ये अजीज। चाहता हूँ सबके साथ रिलेशन बिल्कुल बेहतर हो। अब बेहतरीन। दूसरे सवाल पे आते हैं जी, कि जी। अमेरिका आए दिन हम पे सैंक्शंस लगा रहा है, हाँ। हमारे एटॉमिक प्रोग्राम को, जो रेंज है, मिसाइल की रेंज है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो भाई कभी कंपनीज पे सैंक्शंस लगा दी, कभी किसी चीज पे, इसकी क्या रीजन समझते हैं? देखिए जी, आलम इस्लाम का ये फख्र करता है पाकिस्तान पर, आलम इस्लाम। अच्छा, तो आलम जो कुफर है वो तो शुरू से ही पाकिस्तान के खिलाफ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो में आप सबने देखा कैसे पाकिस्तानी भारत का नाम ले रहे हैं, किसमें भारत का साजिश है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।